नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रतारत पूर्वी चंपा सब सबका स्वागत है। और आज की वीडियो में महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या नियुक्ति पत्र दिया जाना कहाँ तक उचित है। क्या है नियुक्ति पत्र का मामला, इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है। क्या अधिसूचना में नियुक्ति पत्र देने का प्रावधान है और क्या शिक्षा विभाग या बिहार सरकार अधिसूचना को नजरअंदाज करते हुए शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे सकता है। इसका भविष्य में क्या असर पड़ेगा। और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एक पत्र हर 2-4 दिन पर वायरल होता रहता है और उसको भेजा जाता है किसी न किसी षड्यंत्रकारी लोगों के द्वारा। तो प्लीज इस बात पर ध्यान न दें, क्योंकि ये भेजा जाता है कि मंत्री जी का ताजा बयान, और ताजा बयान में रहता है कि शिक्षा मंत्री जी का ताजा बयान क्या है कि क्या विशिष्ट शिक्षक अपने ही विद्यालय में राजकर्मी बनेंगे, क्या ट्रांसफर उनका ऐच्छिक होगा अब। और इस तरह से भेज करके हमारे शिक्षकों को उस ग्रुप में गुमराह किया जाता है, यानी पुराने ही मैसेज को। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नियुक्ति पत्र का मामला वो है जिसमें हमारे विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से हमारे विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिला हुआ है। तो बात कर लेते हैं कि इस संबंध में सबसे पहले 14/11/2024 को एक पत्र जारी किया। आप देख सकते हैं आदेशांक यहाँ पे शिक्षा विभाग का, यहाँ देख रहे हैं 2420। और इसी पत्र में ये जाहिर हुआ कि 20 तारीख को हमारे शिक्षकों को समारोह पूर्वक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, यानी समारोह का आयोजन होगा और नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और हर जिले में जो समारोह का आयोजन होगा उसके लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई और एक सूची भेज दी गई। सूची भेजने के उपरांत ये एक मार्गदर्शन भी आया 1590 से, जो आया एक दिन बाद यानी 15/11/2024 को। और इस मार्गदर्शन में बताया गया कि किन किन जिलों को छोड़ करके, चूंकि आदर्श आचार संहिता जो चुनाव हो रहा है उसके कारण वितरण कहाँ कहाँ करना है। मुख्यालय स्तर पर 200, प्रखंड स्तर पर भी 200, जिला स्तर पर भी 200 और प्रखंड स्तर पर शेष बचे हुए शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देना है, अर्थात जो प्रखंड स्तर पर जितने बन जाएंगे। अब बात आती है कि क्या हमारे नियमावली में, विशिष्ट शिक्षकों के नियमावली में नियुक्ति पत्र देने का प्रावधान है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ देखना जरूरी है कि ये जो हमारा नियमावली है जो बिहार गजट में प्रकाशित हुआ, इसमें कहीं से भी आप देख सकते हैं कि परिभाषाएं हैं, संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ है और बाकी सभी चीजें संवर्ग का गठन है। यहाँ तक कि कहा गया कि सक्षमता एक परीक्षा लेने की बात हुई, नियम 4 को शिथिल किया गया कोर्ट के द्वारा। और इसमें कहा गया इसी नियमावली में कि इस नियमावली के तहत सीधी भर्ती नहीं होगी, यानी इस नियमावली के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अलावा अन्य कोई भी सीधी भर्ती नहीं होगी। जब कोई सीधी भर्ती नहीं होगी तो हमारे पुराने शिक्षकों को ही पुनः नियुक्ति पत्र देने का क्या प्रयोजन है, क्या कारण बनता है कि उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, जब नियमावली में सिर्फ इतना था कि पुराने नियोजित शिक्षक हमारे सक्षमता जब उत्तीर्ण हो जाएंगे, उसके पश्चात जब नए विद्यालय में योगदान कर लेंगे तो विशिष्ट बन जाएंगे और उस तिथि से उन्हें राज्यकर्मी का लाभ दिया जाएगा। अब बात आती है कि जब हमारे नियमावली में नहीं है तो क्या विभाग या सरकार नियमावली को नजरअंदाज करते हुए ये हमारे शिक्षकों के ऊपर ऐसा प्रावधान थोप सकती है? क्या उन्हें मतलब मजबूर किया जा सकता है और बाय हुक एंड क्रूक यानी जबरदस्ती उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है? और अगर दिया जा सकता है तो भविष्य में इसका क्या असर होगा? तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। और ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि बहुत ऐसे कार्य हैं विशिष्ट शिक्षकों के संबंध में जो नियम के अधिसूचना के विरुद्ध हो रहे हैं। जैसे 1 नंबर कि आपको प्रायोरिटी में जो जिला दिया गया था उसको भी अब शिथिल कर दिया गया, ट्रांसफर पोस्टिंग के मार्गदर्शन में और सॉफ्टवेयर में आपको 2-2, 3-3 जिलों का ऑप्शन यानी 10 अनुमंडल को चुनने का ऑप्शन मिल चुका है। ये उस नियमावली के विरुद्ध में है, उस नियमावली के अगेंस्ट है, नियमावली को नजरअंदाज किया गया है। ठीक उसी प्रकार शिक्षा विभाग अधिसूचना और नियमावली को नजरअंदाज करते हुए
नियुक्ति पत्र देने का एक प्रावधान लाया। इसके पीछे क्या कारण है ये तो शिक्षा विभाग ही समझे, लेकिन हमारे विभिन्न शिक्षक संगठनों के द्वारा इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? और चूंकि शिक्षक सभी प्रबुद्ध हैं तो वो समझते हैं कि आखिर नियुक्ति पत्र देने का आशय क्या है, क्योंकि इनकी जो पूर्व की सेवा है, चाहे वो सेवा 5 साल 2 साल ही क्यों न हो, 8 साल 10 साल 15 साल या 20 साल की जो सेवा दे चुके हैं हमारे नियोजित शिक्षक, उनकी सेवा को शून्य किया जाना है। तो शून्य कैसे होगा? तो चलिए नई नियुक्ति इन्हें दे दी जाए और जिस तिथि से ये योगदान करेंगे उसमें नियुक्ति पत्र में बाउंडेशन भी होगा कि इतने दिनों के अंदर आपको योगदान कर लेना है, नहीं तो आप ये जैसे होता है ना कि नई नौकरी में कि 30 दिनों के अंदर या इतने दिनों के अंदर आपको योगदान करना होगा, नहीं तो उस नियुक्ति पत्र का कोई मायने नहीं रहता है। साथ ही क्या योगदान कर लेंगे हमारे शिक्षक तो क्या वे 2 साल पुनः प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे? प्रोबेशन पीरियड में फिर वे रहेंगे? ये एक समस्या आ रही है। तो इस विषय पर जो हमारे विभिन्न शिक्षक संगठन है, आज ही हमारे एक शिक्षक संगठन के अध्यक्ष महोदय ने अपना वीडियो जारी किया है फेसबुक के माध्यम से, और उन्होंने सरकार के ऊपर सवालिया निशान उठाया है, शिक्षा विभाग के ऊपर सवालिया निशान उठाया है कि ये शिक्षकों के साथ क्या है, एक ठगने वाली व्यवस्था है, शिक्षकों के साथ धोखा किया जा रहा है कि इन्हें नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। क्योंकि कहीं से भी नियमावली के विरुद्ध शिक्षा विभाग कोई कदम नहीं उठा सकता है, जबकि आप देख सकते हैं कि अधिसूचना है उसके अगेंस्ट में ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। अब आइए इसका भविष्य में असर क्या होगा, परिणाम क्या होगा? तो चूंकि ये जब भी नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति की बात आती है, कुछ आर्थिक लाभ की बात होती है, तो या तो नई नियमावली आती है या अब देख रहा है कि नियुक्ति पत्र दे करके शिथिल किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में जब हमारी ये शिक्षक कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे तो वहां पे इन्हें न्याय मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि ऑलरेडी जब पहले से आपके पास नियुक्ति पत्र है तो फिर इस नियुक्ति पत्र का कोई प्रायोजन ही नहीं बनता है। दूसरी बात कि नियुक्ति पत्र नहीं रहने के कारण ही हमारे अनेक यानी ऐसे हजारों जो नियोजित शिक्षक है जिनका मूल नियुक्ति पत्र यानी नियुक्ति पत्र तो मिला लेकिन फोटो कॉपी मिला, प्रखंड स्तर से प्रखंड विकास पदाधिकारी का हस्ताक्षर हुआ और एक ही हस्ताक्षर में एक ही चिट्ठी में 10 व्यक्तियों का नियुक्ति पत्र बना और दिया गया सबको जीरोक्स कॉपी। उसके चलते ये डाउटफुल की श्रेणी में आया है और पुनः उन्हीं शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने की बात हो रही है। तो आप ही चूंकि प्रबुद्ध हमारे सभी शिक्षक हैं, मंथन कीजिएगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और किन की बात माने। मझदार में सभी हैं कि योगदान करें न करें, नियुक्ति पत्र ले न ले, क्या होगा, आंदोलन होगा नहीं होगा और इसका विरोध कैसे होगा। तो चलिए हमारे अधिसूचना में तो ये नहीं है, लेकिन अब बात कर लेते हैं कि मंत्री जी के ताजा तरीन बयान का। ताजा तरीन बयान ये है, आप देख सकते हैं कि हर 2-4 दिन के बाद इस तरह के वायरल होते हैं। तो ताजा तरीन बयान ये है आपको कि जो जिस स्कूल में है वहीं बनेंगे राज्यकर्मी और जिसको ट्रांसफ़र चाहिए वो आवेदन दे। रिक्त पद के अनुसार उनका ट्रांसफ़र होगा जिसमें पति पत्नी को प्राथमिकता, मेडिकल वाले को प्राथमिकता, उसके उपरांत रिक्ति के अनुसार ट्रांसफ़र होगी। ये जो पत्र है और शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण मिलने की संभावना हमेशा 2-4-5 दिन पर वायरल होता रहता है, तो इस बात पर ध्यान न दें। ये उनका पूर्व का स्टेटमेंट है और वैसे भी इनके स्टेटमेंट की बात और हमारे एसीएस साहब की जो नीति, इन दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट आपको मिलते हैं और वायरल होते हैं तो आप सभी प्रबुद्ध शिक्षक हैं, इस पर ध्यान न दें, क्योंकि कोई न कोई षड्यंत्र के रूप में इसको वायरल करता है ताकि हम हमारा ध्यान इनकी तरफ आकृष्ट हो। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।